चलिए आज बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3C के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम सीखेंगे आव्यूह का परिवर्त निकालना। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ए आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह ए दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा ए डैश, या हम इसे दिखा सकते हैं ए की पावर टी से, स्मॉल टी बना देंगे छोटी सी वहाँ पे ऊपर पावर में, इससे भी शो करा सकते हैं हम। तो ज़्यादातर हम एक ए डैश से ही शो कराएंगे इसे, ये बहुत कम यूज़ करेंगे, ए डैश से ही हम यहाँ पे शो कराएंगे ए का परिवर्त आव्यूह। तो हम एक आव्यूह ले लेते हैं और उसका हम परिवर्त निकालते हैं। दिया हुआ है 3√3 0 और 5 1 -1/5, ये कोई आव्यूह दिया हुआ है, हमें इसका क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश मतलब ट्रांसपोज करना है, परिवर्त निकालना है। परिवर्त को इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। ए डैश का नियम होता है ट्रांसपोज करने का, ये रूल है कि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, ये इंटरचेंज का साइन है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब जो रो है उसे आप कॉलम में डाल देंगे। ये रो है, पहली रो है, इस पहली रो को हम कॉलम में डालेंगे, पहले कॉलम में 3 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में √3 1, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 0 -1/5, ये डैश आ गया आपका। करना कुछ नहीं होता ट्रांसपोज आव्यूह में, सिर्फ और सिर्फ हमें रो को कॉलम में चेंज कर देना होता है। इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 3/2 का। ये 3/2 कोटि की आव्यूह थी, 3 इसमें पंक्ति हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये हो गया। ये कितने का हो जाएगा, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2/3 का हो गया ये। तो ये इसके हिसाब से हो गया। आप देख सकते हैं रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, मतलब जितनी रो थी वो चली गई कॉलम में और जो कॉलम थे वो आ गए रो में, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ये। तो इस तरीके से हम ए का परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हैं। तो इनके कुछ गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ए डैश की, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहला यहाँ पे गुणधर्म की बात करते हैं, क्या गुणधर्म है देखते हैं। तो पहला गुणधर्म है, अगर हम ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें, मतलब हम पहले ये ट्रांसपोज निकाल लें एक और इसका भी हम वापस ट्रांसपोज कर दें, तो क्या बन जाएगा, वापस ए बन जाएगा। इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए 2/3 वाली आव्यूह इस वाली का, ये ए डैश है, इसका भी आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। जब ट्रांसपोज कर दोगे तो आप वापस यहीं आ जाएंगे, तो यही वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है के इंटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, और या तो हम ये कर सकते हैं कि के की मल्टीप्लाई कर दें ए के ट्रांसपोज में, या तो आप के और ए की मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद में ट्रांसपोज कर दो, या तो ट्रांसपोज करके के की मल्टीप्लाई कर दो। के एक नंबर होता है, जैसे कि आप यू के बाहर लिख देते हैं नंबर, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, वैसी बात है यहाँ पे। या तो पहले मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज निकाल के बाद में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, बराबर आ जाएंगी। तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। ए प्लस बी को जोड़ने के बाद उनका ट्रांसपोज निकाल लो, या तो ए का ट्रांसपोज निकाल के बी के ट्रांसपोज में जोड़ दो, तो दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसकी इक्वल होगा, वो होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे आपका ऑर्डर बहुत मैटर करेगा कि ए की मल्टीप्लाई यहाँ बी में हो रही है, लेकिन यहाँ पे बी की मल्टीप्लाई ए में हो रही है। तो यह बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पहले हमें बी रखना है फिर ए रखना है, मतलब बी का ट्रांसपोज रखना है और ए का ट्रांसपोज रखना है। तो या तो आप ए और बी की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर लीजिए, या फिर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करके कर लीजिए। ये हो गए आपके ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ हो गई, किसी भी आव्यूह के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक इसमें, सममित और विषम सममित आव्यूह पे। तो सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह
कि अगर हम किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें तो वो ट्रांसपोज वापस उसी आव्यूह के बराबर आ जाए, यही सममित आव्यूह होता है। ठीक है ना, हम ट्रांसपोज करें और वो ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, ये हमने उदाहरण लिया √3 2 3 2 -1/5 -1 3 -1 1। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये मान लेते हैं आप ए है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, ए डैश बराबर, ट्रांसपोज करेंगे पहली रो को पहले कॉलम में डाल दीजिए, तो √3 2 3 √3 2 और 3। ठीक है, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम में डाल दीजिए, 2 -1.5 और -1। ठीक, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में डाल दीजिए, 3 -1 -1। तो ये देख लीजिए दोनों आव्यूह बराबर हैं, मतलब ए डैश किसके बराबर आ गया, ए के ही बराबर आ गया। तो यही आपकी सममित आव्यूह कहलाती है कि ट्रांसपोज किसी भी दिए हुए आव्यूह का ट्रांसपोज करेंगे, वो ट्रांसपोज करने के बाद में वो वापस उसी आव्यूह के बराबर आ जाए, वो सममित आव्यूह कहलाते हैं। अब बात करते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह पे बात करेंगे, इसमें क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज किया हमने और वो लौट के आ गया -a के बराबर। ट्रांसपोज आएगा तो ए ही, लेकिन क्या हो जाएगा, उस ट्रांसपोज के बाहर में माइनस आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे कि 0 E F -E 0 Z -F -G 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये ए बराबर मान लो, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। ट्रांसपोज किया हमने और ट्रांसपोज करने के बाद में ये कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में डाल देते हैं, 0 E F, इसको डालते हैं -E 0 G, इस वाली को डालते हैं तीसरे कॉलम में -F -G और 0। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड में माइनस था, डायगोनल के नीचे माइनस था, अब डायगोनल के उस साइड माइनस चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि ए का ट्रांसपोज करने पे वो -a के ही बराबर आ जाता है। ट्रांसपोज तो आ गया, सेम आ गया, लेकिन इसमें माइनस का फ़र्क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी आव्यूह में से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की गुणा कर सकते हैं या फिर उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे -1 कॉमन लेंगे आप, तो ध्यान से देखें, -1 हमने कॉमन कर लिया तो सभी में से कॉमन हो जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कॉमन कर सकते हैं। तो -1 हमने कॉमन किया, यहाँ से -1 कॉमन किया तो ये प्लस हो गया, इससे कॉमन किया तो ये प्लस हो गया, इससे माइनस कॉमन किया तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, इससे कॉमन किया, इस पर कोई फ़र्क नहीं, इससे कॉमन किया तो ये प्लस, इस वाले से -1 कॉमन हुआ तो माइनस आ गया, इससे भी माइनस आ गया और यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं। तो देख सकते हैं आप कि ये -a आव्यूह ही आ गया। विषम सममित आव्यूह की यही पहचान है कि जब भी हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद में वही आव्यूह आएगी, लेकिन वो माइनस के साथ आएगी। चलिए, दो थ्योरम दी हुई हैं, उन दो थ्योरम्स पे बात करते हैं, मतलब प्रमेय दी हुई हैं, उन प्रमेय को देखते हैं। तो इस प्रमेय में कहते हैं, प्रमेय नंबर 1 है, किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a + a' एक सममित आव्यूह तथा a - a' एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो मतलब कहने का इनका मतलब है कि सबसे पहले अगर आप किसी भी आव्यूह को विषम सममित आव्यूह या फिर सममित आव्यूह बनाना चाहते हैं तो वो क्या हो, पहले वर्ग आव्यूह हो। जो दिया गया आव्यूह हो उसकी क्या कंडीशन है, वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो उसे आप सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह नहीं बना सकते। मान लीजिए, वो पहले कहते हैं, देख लीजिए कि अगर जो ए है वो, इसे बी मान लीजिए, ये क्या होगा, सममित आव्यूह
ए प्लस ए डैश होगा। ठीक है, सममित आव्यूह ए प्लस ए डैश होगा, मतलब आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो लौट के बी आव्यूह ही आ जाएगा। किसी भी जो कि सममित आव्यूह नहीं होगा उसे सममित आव्यूह बनाने के लिए हमें ये प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी। ए प्लस ए डैश कर देंगे तो वो एक सममित आव्यूह बन के तैयार हो जाएगा। और विषम सममित आव्यूह को हम सी से दिखाते हैं। चलिए, तो ए माइनस ए डैश कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, विषम सममित आव्यूह बन के तैयार हो जाएगा वो। एक उदाहरण करते हैं इसी पे और फिर देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया जैसे कि हमने, एग्जाम्पल करते हैं। 1 5 माइनस 1 और 2 ये आव्यूह दिया हुआ है। इस आव्यूह, ये देख लीजिए, ना तो ये सममित आव्यूह है ना ही ये विषम सममित आव्यूह। क्यों? इसका ट्रांसपोज करोगे लौट के दूसरा ट्रांसपोज नहीं आने वाला। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं। अब हम इसे सममित आव्यूह बनाते हैं। सममित आव्यूह बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए डैश करना पड़ेगा। तो करते हैं ए प्लस ए डैश, इसका ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश कितना आ जाएगा, इसका ए डैश आ जाएगा 1 5 माइनस 1 2। मतलब हमने पहली रो को पहले कॉलम में डाल दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में डाल दिया, ये ट्रांसपोज बन गया आपका। अब सममित आव्यूह बनाते हैं इसे। तो सममित आव्यूह बनता है कैसे, देखते हैं। ए प्लस ए डैश करना है तो ए ये है, ए डैश ये, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ए लिख लिया हमने 1 5 माइनस 1 2, और ए डैश को लिख लेते हैं। ए डैश कितना हो गया, 1 माइनस 1 5 2। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो गया देखिए, मान लीजिए ये किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर। ठीक है, ये बी हो गया। अब हम इसको देखते हैं ऐड करने के बाद में। 1 प्लस 1 2, 5 प्लस माइनस माइनस 1 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया माइनस 1 प्लस 5 4, 2 प्लस 2 4। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं, ये बन के हमारा तैयार हो गया सममित आव्यूह। इसका ट्रांसपोज निकाल के चेक कर लीजिए। ट्रांसपोज निकालते हैं बी का, तो कितना आ जाएगा, इसे आप इस वाली को रो को आप कॉलम में डाल दीजिए 2 4, और इस वाली को आप दूसरे कॉलम में डाल दीजिए 4 4। तो बी का ट्रांसपोज बी के ही बराबर आ गया, देख लीजिए। तो ये क्या बन गई, सममित आव्यूह बन गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम इसे ही विषम सममित आव्यूह बनाते हैं। तो विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश करना होता है। तो हम ए ले लेते हैं 1 5 माइनस 1 2, और माइनस कर देते हैं ए डैश से। ए डैश कितना है 1 माइनस, मतलब इसका ट्रांसपोज 1 माइनस 1 5 2 5 2। माइनस कर लीजिए इसको, तो माइनस करके कितना बनेगा, ये सी के बराबर चल रहा है। तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस माइनस 1 6 हो गया, माइनस 1 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए, इसके ट्रांसपोज पे बात करते हैं। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 6 को डाल दीजिए, इस वाली रो को डाल दीजिए कॉलम में, ये डाल दिया, और इस वाली रो को दूसरे कॉलम में माइनस 6 0। अब आप ध्यान से देखिए कि विषम सममित आव्यूह में ट्रांसपोज करने के बाद आव्यूह के बाहर माइनस आता है। तो ये अब माइनस नहीं आया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि इसका ट्रांसपोज किया तो माइनस यहाँ था और माइनस अब यहाँ हो गया। तो हम इसका ट्रांसपोज तो कर चुके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कॉमन करेंगे। जैसे ही हम इसमें से -1 कॉमन करते हैं तो देखिए -1 हमने कॉमन किया सी डैश में से, ट्रांसपोज में से, तो 0। ऐसे ही इसमें से माइनस कॉमन हुआ तो आपका प्लस का 6 हो गया, इसमें से कॉमन हुआ तो ये माइनस का 6 हो गया, और ये 0। तो देख लीजिए कि जो सी का ट्रांसपोज किया आपने, वो ट्रांसपोज माइनस सी के ही बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह बना सकते हैं। चलिए करते हैं अपनी सेकंड वाली प्रमेय को। तो प्रमेय नंबर 2 में कहते हैं, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को अगर हम उनका योग कर दें या हम उनको जोड़ दें तो लौट के हमारा दिया हुआ वर्ग आव्यूह ही आ जाएगा। ये इस प्रमेय का मतलब है। जैसे ए आव्यूह दिया हुआ है
तो अगर हमें इसे ही वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1/2 सममित आव्यूह प्लस 1/2 विषम सममित आव्यूह कर देंगे तो लौट के हमारा दिया हुआ वर्ग आव्यूह आ जाएगा। देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल वही क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1 5 माइनस 1 2। अब हम क्या करते हैं, पहले इससे हम सममित आव्यूह को बनाते हैं, a प्लस ए डैश निकालते हैं। तो a प्लस ए डैश कितना आ जाएगा आपका, ए डैश कितना हो गया, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश हो गया आपका 1 5 माइनस 1 2। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1 2 5 माइनस 1 4 माइनस 1 5 4 और 2 प्लस 2 4, ये ऐड कर दिया हमने। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं a माइनस ए डैश को निकाल लेते हैं विषम सममित आव्यूह के। तो माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 1 हो गया आपका 0। ठीक है, और 5 माइनस माइनस 1 5 माइनस कर रहे हैं हम, 5 माइनस माइनस 1 6 हो गया, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 हो गया, और 2 माइनस 2 0 हो गया। अब हमें इन दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब हम इसमें a प्लस ए डैश की वैल्यू और a माइनस ए डैश की वैल्यू रख देंगे, तो लौट के हमारा जो आव्यूह हमने लिया था वही आ जाएगा। रखते हैं, चलिए 1/2 2 4 4 4 प्लस 1/2 0 6 माइनस 6 0। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2/2 1 4/2 2 4/2 2, ये भी 2 प्लस ये कितना हो गया 0/2 0 6/2 3 2/6 2 6/2 माइनस का 3 और 0/0। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करने के बाद में 1 प्लस 0 1 2 प्लस 3 5 2 प्लस माइनस 3 माइनस 1 और 2 प्लस 0 2। तो देख सकते हैं आप, लौट के हमारा ए वाला आव्यूह ही आ गया। यही है 1 5 माइनस 2, और ये लौट के हमारा 1 5 माइनस 2 आ गया। तो ये हम एक योग के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को।